हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा लव्स ड्रामा। सो आज मैं बात करने वाली हूँ एक दोंगवा की जिसका नाम है 100,000 ईयर्स ऑफ ची रिफाइनिंग। एंड इसकी जो स्टोरी लाइन है वो सभी दोंगवा से काफी अलग है, बिकॉज हम जितने भी दोंगवास देखते हैं मोस्टली कल्टीवेशन से रिलेटेड, उसमें हमारा जो मेन हीरो है वो पहले एक लूजर होता है, फिर वो एकदम से उसको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, किसी का साथ मिल जाता है एंड वो पावरफुल बनना स्टार्ट कर देता है। बट इस दोंगवा में जो आप स्टोरी लाइन देखने वाले हो वो काफी अमेजिंग, बिकॉज इसमें हमारा जो मेल हीरो है वो लाइक पैदा ही ऐसी पावर्स के साथ हुआ है कि वो अगर कल्टीवेशन ना भी करे ना तो उसकी वो पावर्स रहेंगी, उसका जो फेट डेस्टिन है वो रहेगा। सो वो आपको इसमें देखने को मिलने वाला है जो कि काफ़ी अमेजिंग है। इसमें क्या है कि हमारा जो ये जैसे इमोर्टल्स होते हैं तो इसमें हमारा जो कल्टीवेशन का लेवल होता है वो जो लोएस्ट लेवल है वो ची रिफाइनिंग स्टेज होती है एंड जो हाईएस्ट है वो हमारी इमोर्टल रियलम की होती है। यानी कि इसके बीच में हमारी फाउंडेशन की, ट्रांसेंडेंट की, स्पिरिट की, लाइक बहुत सारी स्टेजेस आती है। हमारी जो इमोर्टल रियलम की स्टेज है वो 9th स्टेज है। इसमें हमारा जो मेल हीरो है शुयांग वो अभी एक ऐसे स्मॉल वर्ल्ड में रहता है, हंगमा वर्ल्ड उसको कुछ बोलते हैं, जो कि क्रिएट किया गया स्पेशली उसके लिए, उसके मास्टर ने किया है। एंड वो जो इसमें स्टोरी लाइन आप देखने वाले हो वो मेनली रिलेटेड है त्यानलैंड सेक्ट एंड शुयांग से। त्यानलैंड सेक्ट का फॉल एंड ग्लोरी इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड रहेगी। अब शुयांग के साथ जितने भी उसके लाइक उसका जो मास्टर है, उसके सीनियर ब्रदर है या उसके जो भी डिसिपल है, उस जो भी आप बोलो वो सब असेंड हो जाते हैं अपर वर्ल्ड पे। एंड जो शुयांग है वो असेंड नहीं हो पाता है बिकॉज वो ची रिफाइनिंग स्टेज को क्लियर ही नहीं कर पाता है। सो हमें इसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलने वाली है कि वो जो ची रिफाइनिंग की पावर है वो कितनी ज़्यादा है, बिकॉज हमारा शुयांग 10,000 ईयर्स के लिए एक्सक्लूजन में जाएगा एंड उसका जो लेवल रहेगा उस टाइम पर 9,999 लेवल रहेगा ची रिफाइनिंग का। यानी कि उसकी जो पावर है वो ऑलरेडी इनविंसिबल है, चाहे वो कितने भी उस पावरफुल पर्सन उसके सामने आ जाए वो एक चुटकी बजा के उनको खत्म कर सकता है। सो बट जैसे ही वो सिक्लूजन से बाहर निकलता है उसको पता लगता है कि जो त्यानलैंड सेक्ट है उसका नेम बिल्कुल खत्म हो चुका है, लाइक जो ग्लोरी है फेड हो चुकी है। सो अब हमारा शुयांग चाहता है कि त्यानलैंड सेक्ट की ग्लोरी को वो वापस लेकर आए। अब इसमें भी कुछ चीज़ें रहती है, इनमें जो वर्ल्ड्स आप बोल सकते हो, जैसे जिस वर्ल्ड में अभी हमारा शुयांग है उसको हांगमे वर्ल्ड कुछ बोलते हैं एंड उसमें भी डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, मतलब डिफरेंट आपको जो बोल सकते हो आप सिटीज़ या एरियाज जो भी है इस तरीके से है। तो हमारा जो शुयांग 1 by 1 हर जगह पे घूमता है एंड उनको अपने साथ एफिलिएट कर लेता है। एंड मेन चीज़ हमारे शुयांग का जो फेवरेट चीज़ है वो ट्रेजर होती है, यानी कि पैसा उसको चाहिए, जितने भी ट्रेजर है पूरे वर्ल्ड के वो उसको चाहिए है। तो वो चीज़ें मतलब आपको ये देखने में काफ़ी मज़े आने वाले हैं, आप हंसने भी वाले हो बहुत सारी चीज़ों पे। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी यूनिक दोंगवा है ये। सो अब हमारे शुयांग के साथ 2 डिसिपल भी रहेंगे, जो कि हमारी एक तो ओनर रहेगी त्यानलैंड सेक्ट की, मतलब सेक्ट लीडर आप बोल सकते हो, ओनर तो हमारे एंस्टर शुयांग है, सेक्ट लीडर आप बोल सकते हो। एंड उसके अलावा फिर जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे नए नए डिसिपल की एंट्री होती रहेगी। एंड जो ये वर्ल्ड है, बिकॉज हमारे जो हायर रियलम है उस पर त्यानलैंड सेक्ट पर किसी ने हमला किया था, इमोर्टल एंड डीमंस की फाइट हुई थी। उस टाइम पे एक ट्रेजर हमारे त्यानलैंड सेक्ट से गायब हुआ था एंड ऑल्सो बहुत सारे इमोर्टल्स एग्जाइल किए गए थे उस रियलम से। जो एग्जाइल किए गए थे वो इसी वर्ल्ड में आ गए थे एंड वो यहाँ से असेंड नहीं हो सकते हैं। तो क्या होगा कि उन लोगों से शुयांग मिलता रहेगा एक एक करके एंड उसको त्यानलैंड सेक्ट की बातें पता लगती रहेंगी कि क्या प्रॉब्लम हुई है अपर वर्ल्ड में एंड त्यानलैंड सेक्ट की जो ग्लोरी है वो क्यों फेड हुई है। तो वो सारी चीज़ें जानने को मिलेगी एंड लोग क्यों असेंड नहीं हो सकते, बिकॉज इस वर्ल्ड से जितने भी लोग असेंड होते हैं अपर वर्ल्ड में वो सारे त्यानलैंड के ही डिसिपल है। यानी कि ये वर्ल्ड जो क्रिएट किया गया है ये त्यानलैंड के लिए ही क्रिएट किया गया। सो वो सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है एंड जो मास्टर एंड डिसिपल का जो बॉन्ड आप देखने वाले हो ना वो काफ़ी अमेजिंग है, बिकॉज हमारा शुयांग एक ऐसा पर्सन है जो जब 10 ईयर्स का हुआ था अपने मास्टर को उसने ऐसा हराया था कि उसका मास्टर उसको कभी बीट ही नहीं कर सकता है, सिर्फ वो 10 ईयर्स का था तब से। सो आप बोल सकते हो कि शुयांग अपने मास्टर से भी पावरफुल है।
एंड जो मतलब मैं इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज ऐसी पावर्स मैंने किसी मेल हीरो की नहीं देखी कि मतलब आप इतना बोल सकते हो कि ऐसा पर्सन ही इस लेवल पे, जैसे गॉड ऑफ क्रिएशन आप बोल सकते हो ना, इस लेवल की पावर है कि इसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। एंड सबको लगता है ये सिर्फ ची रिफाइनिंग पीरियड पर है, बट किसी को ये नहीं पता कि कितने साल से ची रिफाइनिंग पीरियड पर है। अब इसमें अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में आप ये सारी चीज़ें देखने वाले हो कि 1 बाय 1 कैसे, मतलब ऐसा है कि इस वर्ल्ड के अंदर जो हमारे शियांग के मास्टर है उसने बहुत सारे टास्क यहाँ पर सेट कर रखे हैं। एंड 1 बाय 1 जब हमारा शियांग अपनी जर्नी पर निकलता है अपने डिसिपल्स के साथ, तो 1 बाय 1 वो टास्क क्लियर करता रहता है। एंड हर टास्क पे उसको कोई ना कोई त्यालन का डिसिपल मिलता है या कुछ ना कुछ उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है त्यालन सेक्ट के बारे में। और ऐसे धीरे धीरे जो हमारे डिसिपल है वो क्रिएट हो जाते हैं। मतलब अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है, इसमें क्या है कि 9 फ्रेगमेंट सील्स हैं जो कि हमारे शियांग के मास्टर ने छोड़ी है यहाँ पर। अगर वो 9 फ्रेगमेंट सील इकट्ठी हो जाती है तो इनको एक रास्ता मिल जाता है असेंड होने का। सो अब ये क्या करेंगे, हमारे इस हांगमंग वर्ल्ड के ऊपर एक स्पिरिट रियलम आप बोल सकते हो वो है जिसमें 9 वेन्स हैं। वो स्पिरिट रियलम है जिसमें 9 वेन्स हैं। सो हमारा शियांग अब 1 बाय 1 9 8 7 ऐसे करके सारी वेन्स में जाएगा। वहाँ पर जितने भी टास्क वो क्लियर करेगा, जो भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी लोगों से मिलेगा, ऐसे ही आपको एक स्टोरी देखने को मिलने वाली है 1 बाय 1 सारे रियलम के। एंड जो भी डिसिपल है हमारे शियांग के, बिकॉज उसकी ची रिफाइनिंग आप बोल सकते हो इतनी पावरफुल है कि वो अगर किसी को भी चाहे उसके लेवल्स इंक्रीज कर सकता है कल्टीवेशन के, जस्ट अपनी थोड़ी सी पावर से ही। उनके लाइक जो आप बोल सकते हो एल्केमिस्ट भी है हमारा शियांग, तो वो ऐसे ही अपना कोई भी फील क्रिएट कर देता है। सो मतलब हर चीज़ में पावरफुल है। सो ऐसे ही आप देखने वाले हो कि वो कैसे 1 बाय 1 विजिट करता है सारी वेन्स में। एंड हर वेन में उसको कोई ना कोई पावरफुल पर्सन की हिस्ट्री मिलती है। एंड हर वेन में उसको कोई ना कोई लाइक आप बोल सकते हो ट्रेजर मिलता है या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सब कुछ त्यालन से रिलेटेड रहता है। सो वो सब क्लियर होने के बाद वो लास्ट में एक ऐसे गॉड से मिलता है जो पास्ट और फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है। सो वो सीन मेरा हमेशा फेवरेट रहेगा इसमें, बिकॉज वो हमारे शियांग का फ्यूचर एंड पास्ट पता नहीं कितनी बार चेंज करता है। एंड हर बार हमारा शियांग ऐसे ही हो जाता है कि वो बहुत फनी सीन है वो। एंड उसके बाद जब वो उसको गॉड को मारता है तो उसको एक की मिलती है जो कि हमारे शियांग का एक और वर्ल्ड है जो कि अब आएगा हमारे अपर वर्ल्ड में। यानी कि हमारा जो इसमें वर्ल्ड है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला जैसे मोर्टल रियलम आपने बोल दिया जो हमारा होंग में वर्ल्ड था, उसके बाद स्पिरिट रियलम था एंड उसके बाद हमारा इमोर्टल रियलम आता है। अब ये रियलम भी 9 रियलम है, 9th 8th 7th ऐसे आएंगे। तो अभी हमें जो स्टोरी देखने को मिली है वो सिर्फ 9th रियलम की एंड 8th रियलम की हमने देखी है। सो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में जब ये मतलब यूनिवर्स में ये लोग जाएंगे तो वहाँ पर भी जो वर्ल्ड हमारे शियांग के लिए उसके मास्टर ने क्रिएट किया है, तो उसमें भी एक स्पिरिचुअल पावर है जो जब वो वर्ल्ड क्रिएट हुआ था उस टाइम के। एंड उसमें जब ये लोग लाइक अपने आप को बोल सकते हो कल्टीवेट करेंगे ना, तो सबका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। हमारे शियांग के जो डिसिपल हैं वो भी सारे इमोर्टल उसमें पहुंच जाएंगे, इमोर्टल रियलम पे इमोर्टल एम्परर बन जाएंगे, डीमन एम्परर बन जाएंगे। बट हमारा शियांग का जो लेवल इंक्रीज होगा वो 10,000 ईयर्स ऑफ ची रिफाइनिंग पे इंक्रीज होगा। यानी कि अभी भी वो ची रिफाइनिंग स्टेज पर ही है बट 10,000 लेवल पर पहुंच चुका है। सो यहाँ से हमारी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। बिकॉज ये स्मॉल वर्ल्ड है तो हर कोई इसको प्लंडर करना चाहता है, यानी कि इस पे अटैक करके यहाँ के ट्रेजर लूटना चाहता है। बट शियांग के सामने कोई कहाँ टिक सकता है। तो वहीं से शियांग की जर्नी स्टार्ट होती है डिफरेंट इमोर्टल वर्ल्ड में जाने की। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल इमोर्टल वर्ल्ड है प्लैनेट्स की तरह। एंड हमारा शियांग जाता है डिफरेंट पे। शियांग भी नहीं जाता है, उसके पास खुद लोग प्लंडर करने आते हैं, वो उनको हरा देता है एंड वो सब उसको अपने आप को सबमिट कर देते हैं त्यालन सेक्ट में। तो ऐसे ही त्यालन सेक्ट की ग्लोरी इंक्रीज होती है। एंड हमारे 9th रियलम में भी मतलब 3 लेवल होते हैं। एक लोअर वर्ल्ड होता है, एक मिडल वर्ल्ड होता है, एक अपर वर्ल्ड होता है। तो जो लोअर वर्ल्ड है वो आप बोल सकते हो इंस्टेंटली हमारे शियांग के कंट्रोल में आ चुका था। जैसे जैसे लोग आ रहे थे अटैक करने वैसे वैसे वो हमारे कंट्रोल में आ रहे थे शियांग के। सो ऐसे इंस्टेंटली हो गया था। उसके बाद जब शियांग ने अपना विजिट करना स्टार्ट किया एक जगह से दूसरी जगह, बिकॉज उसको ट्रेजर से बहुत ज़्यादा लव है, तो वो किसी को भी वो अटैक करेगा, किसी को भी वो मारेगा, वो ट्रेजर नहीं छोड़ सकता है उनके। सो
वो सब आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद जब वो हमारा लाइक मिडिल लेवल पे जाएगा, वहाँ पर 3 पावरफुल सेक्ट है, एक एक करके सबको हराएगा, उनके ट्रेजर लूटेगा। एंड बट यहाँ पर एक नई मिस्ट्री ओपन होगी कि जैसे जैसे वो विजिट करता जा रहा है नए नए टास्क या नई नई जगह पे, उसको त्यानलैंड सेक्ट के डिसिपल यानी कि जो एंशिएंट त्यानलैंड सेक्ट है, जो कहीं 10,000 ईयर्स पहले का जो सेक्ट था, सुप्रीम सेक्ट था, उस टाइम के जो डिसिपल है वो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। कोई किसी की बॉडी में है, कोई किसी की टॉम में है, मतलब इस तरीके से कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। अब हमारा शियांग का जो गुस्सा है वो हाई लेवल पे है। एंड जब उसका गुस्सा आप देखोगे ना, वो ऐसे लाइक जब किसी को मतलब मारता है ना, वो उसको ऐसे मौत देता है कि तेरे को ऐसी मौत मिलेगी, तेरे को रीइंकार्नेशन नहीं होगा, तेरे को दर्द वाली मौत मिलने वाली है, तेरे को रिलीफ वाली, मतलब ऐसे बोल कर मौत देता है, मैं तेरे को ये मौत देने वाला। सो वो काफ़ी अमेजिंग है। जब उसकी आवाज़ आप सुनोगे, डायलॉग्स आप सुनोगे, भाई साहब बहुत मस्त है। इसके अलावा जब आप ये देखोगे कि 9th रियलम में आप जो चीज़ें देखने वाले हो, वहाँ पर भी मतलब एक मिस्ट्री ओपन होगी। जब त्यानलैंड सेक्ट के जो पुराने एंशिएंट त्यानलैंड सेक्ट के जो डिसिपल है वो एक के बाद एक अपीयर होना स्टार्ट होंगे। एंड बट किसी को भी ये नहीं पता कि वो फाइट क्यों हुई थी उस टाइम पे। जो कास्टोफ आया था 9th रियलम में, वो क्यों आया था, क्यों प्लंडर किया था, किसी को कुछ नहीं पता है उन चीज़ों का, क्योंकि जब जैसे वो याद करने की सोचते हैं, उनकी जो मेमोरीज है, उनकी कुछ भी आप बोल सकते हो, पेन होने लग जाता है, तो वो नहीं याद कर पाते। तो ऐसे हमारा शियांग क्या चाहता है, उस मिस्ट्री को सोल्व करना चाहता है, बिकॉज उसके मास्टर को भी किसी ने हर्ट कर रखा है। सो जो उसका गुस्सा है ना वो अलग ही लेवल पर है। सो अभी हम देखने वाले ये जो 9th रियलम है, इसमें भी कैसे ये 1 by 1 लाइक चीज़ों को 1 by 1 कैसे चीज़ों को सर्च करेंगे। एंड जो डिसिपल है हमारे शियांग के, मेनली तो डिसिपल, मतलब वो भी इतने ज़्यादा पावरफुल है ना, कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा रिच क्वालिटी वाली चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है ना, कि ऐसा नहीं है बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है, आपको ऐसा लगेगा, नहीं, आप फुल ऑन कॉमेडी, फुल ऑन पावरफुल चीज़ें देखने वाले हो। हाँ, ये सब कुछ एक बोल सकते हो कि इमेजिनेशन है, मतलब कोई इमेजिनेशन ही आप बोल सकते हो कि बना बनाया सब कुछ मिल गया है तुम्हें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इस तरीके की चीज़ आप बोल सकते हो। बट अभी जब 9th रियलम से 8th रियलम में जाएंगे, वहाँ पर भी कुछ नई मिस्ट्री सोल्व करने को मिलेगी शियांग को, कुछ और डिसिपल मिलने वाले हैं। उसके बाद ऐसे ही 1 by 1 रियलम्स में जाएंगे। यहाँ पे भी 9 रियलम है, इसकी भी, इस रियलम की भी एक मिस्ट्री है। उसके बाद इसके ऊपर एक अपर लेवल रहेगा, मे बी डिवाइन रियलम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी रियलम है, मतलब इस तरीके से अलग अलग, वो तो हमें भी पता है कि जो भी रियलम है उनके ऊपर एक और रियलम होता है, उसके ऊपर एक और रियलम होता है। ऐसे ही पावरफुल पर्सन जो बहुत सारे वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बट हमारे शियांग की जो पावर है वो सबको पार करके बैठी हुई है। मतलब शियांग अपना खुद का एक कल्टीवेशन पाथ इंक्रीज कर सकता है, बिकॉज वो असेंड नहीं हुआ ट्रैबुलेशन से। बिकॉज जो पर्सन असेंड होते हैं वो उनका एक लेवल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ट्रैबुलेशन आती है, हेवनली ट्रैबुलेशन, तब वो लोग असेंड होते हैं। बट शियांग ऐसे असेंड नहीं हुआ है, वो वैसे किसी न किसी वे से असेंड हुआ था। सो हो सकता है वो अपना कोई नया कल्टीवेशन पाथ यहाँ पे लेकर आए। बट बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आपको काफ़ी मज़ा आने वाला, बिकॉज इसमें क्या है ना कि हमारे जो त्यानलैंड सेक्ट के डिसिपल हैं वो मॉर्टल पर्सन भी थे, वो डीमंस भी थे, एंड मतलब ऐसे पर्सन जो ईविल भी हैं। एंड मतलब ठीक है, हमारे शियांग की एक बात है कि चाहे तुम डीमन हो, चाहे तुम ईविल पर्सन हो, चाहे तुम मॉर्टल हो, तुम कोई भी हो, बट अगर तुम्हारी कॉन्शियस बिल्कुल क्लीन है, मतलब तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तो त्यानलैंड सेक्ट तुम्हें हमेशा एक्सेप्ट करेगा। बस त्यानलैंड सेक्ट में लॉयल्टी होनी चाहिए एक दूसरे के बीच में, एंड तुम्हारी एक क्लियर कॉन्सिडेंस होनी चाहिए। सो ये उनका एक स्लोगन आप बोल सकते हो। एंड जो आप इसमें रिलेशनशिप देखने वाले हो सभी डिसिपल की, मास्टर एंड डिसिपल की, एंड ऑल्सो जो एंशिएंट त्यानलैंड सेक्ट के डिसिपल है उनकी रिलेशन, मतलब काफ़ी अमेजिंग एंड फुल ऑन कॉमेडी आपको देखने को मिलेगा। सो दैट्स वाई ये हाईली रिकमेंडेड है, जाओ एंड जरूर देखो। 217 में इनकी 217 एपिसोड अभी तक रिलीज हो चुके हैं, हर एपिसोड 7 to 8 मिनट का ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है। आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, उसके अलावा लूसीफर दोंगवा पे मिल जाएगा। सो
जस्ट जाओ एंड देखना स्टार्ट करो अगर अभी तक आपने नहीं देखी। एंड अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका क्या ओपिनियन है इस दोंगा को लेकर। मेरे लिए तो देखो यार, मैंने इतनी सारी दोंगा देखी है एंड सारी ऐसी होती है, लूजर से स्ट्रॉन्ग बनते, तो कभी कभी ऐसे दोंगास भी देखना बनता है कि जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है, तो एक आधी तो ऐसी भी होनी चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग तो एक काफ़ी मज़ेदार एंड हाईली रिकमेंडेड है। सो ऐसे ही मैं दोंगास की रिकमेंडेशन आपको देती रहूँगी नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, बिकॉज ऑलरेडी अब तो मैं 35 दोंगास देख चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मैं हमेशा कोरियन, चाइनीज़, थाई ड्रामाज एंड दोंगास की रिकमेंडेशन अपडेट सब प्रोवाइड करती हूँ। इसके अलावा अगर मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो लाइक करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।